नमस्कार व्यूअर्स, ओनली यूपीएससी के स्पेशल प्रोग्राम पीटी स्पेशल में मैं अम्बरीश शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। हम लगातार पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। जिस क्रम में हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन को समझ लिया था, उससे आगे अब हम शुरू कर रहे हैं। आज की इस क्लास में हम समझेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार कैसे हुआ। ये भारत में उनकी राजनीतिक शक्ति की स्थापना का एक बिंदु है, जहाँ से वो शुरुआत करते हैं। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले जो है अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी और मजबूत व्यापारिक कंपनी के तरीके से भारत में वो थे, लेकिन इस घटना के बाद में वो राजनीतिक शक्ति हासिल करेंगे। तो ये पूरा प्रकरण आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने इसको दो पार्ट में विभाजित करके पढ़ाना आसान समझा है, जिसमें हम पहले बंगाल की स्थिति समझेंगे कि बंगाल पर ये अंग्रेज क्यों फिदा थे, क्यों चाहते थे कि बंगाल उनके पास आ जाए। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो अगर आपने मध्यकालीन इतिहास पढ़ा है भारत का, तो आपने पढ़ा होगा कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, यानी कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में होता क्या है कि लगातार जो मुग़ल राजा हुए उसके बाद में वो कमज़ोर हुए। वो इतना मजबूत नहीं थे कि अपने पूरे प्रशासन को वो चला सके। इसका फ़ायदा उठा करके कई शक्तियों का निर्माण हुआ, कई क्षेत्रीय शक्तियों का निर्माण हुआ, जिसमें हैदराबाद का निर्माण निजामुल मुल्क ने किया। उसके बाद में अवध का निर्माण होता है, ठीक है, सादत बुरहान मुल्क करते हैं। उसके बाद में कर्नाटक का निर्माण होता है, सादत खां करते हैं। तो ये जो नए नए जो है प्रांतीय शक्तियाँ बन रही हैं, ये मुग़ल सल्तनत के टूटने के कारण बन रही हैं, कमज़ोर जो है पड़ने के कारण बन रही हैं। तो इसी प्रकार जो है बंगाल में भी एक नए शक्ति का जन्म हुआ। नए शक्ति का क्या हुआ? जन्म हुआ, ठीक है। ये शक्ति अपने आप को मुग़ल सल्तनत के अधीन तो मानती थी, लेकिन पूरी तरीके से स्वतंत्र थी। हालांकि इसने मुग़ल सल्तनत को हर्जाना देना बंद नहीं किया था। तो एक जो है शासक था मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की स्थापना की। देखिए, अगर आपको बंगाल में अंग्रेज़ों को समझना है तो उसके बैकग्राउंड को समझना बहुत क्या है, आवश्यक है। तो मुर्शीद कुली खां ने बंगाल की स्थापना की, और इस कार्यक्रम में उसकी मदद की उसके भाई अलीवर्दी खां ने, ठीक है। तो बंगाल में जो है क्या है कि मुर्शीद कुली खां एक स्वतंत्र जो है एक इकाई के रूप में उसको स्थापित करता है। लेकिन मुर्शीद कुली खां जब तक जीवित था, यानी कि 1726-27 के आसपास उसकी मृत्यु होती है, 26-27 के आसपास, तब तक उसने जो मुगलिया सल्तनत है उसको नजराना देना बंद नहीं किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम एक स्वतंत्र राज्य तो हैं, लेकिन हम मुग़ल सल्तनत को क्या है, मानते हैं, ठीक है। अब इसी दौरान 1725 एडी में ब्रिटेन में एक लड़के का जन्म होता है, जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेजी में इसको क्लिव लिखते हैं, ठीक है। तो 1725 एडी में रॉबर्ट क्लाइव का जो है ब्रिटेन में जन्म होता है। अब ये मैं इसलिए बताऊँ, अभी रॉबर्ट क्लाइव का जिक्र करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बहुत बाद में इंडिया में आता है और उसके बाद में अपना सारा कार्यक्रम करता है। लेकिन चूंकि बंगाल में जो अंग्रेज हैं, या अंग्रेज 1947 तक भारत में रुक पाए, उसकी बुनियाद इसी लड़के ने रखी थी, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे आगे। मुर्शीद कुली खां ने जो है बंगाल में अपना एक शक्ति की स्थापना किया। उसकी जब मृत्यु हुई तो उसका जो दामाद है सुआउद्दीन, वो क्या है, शासक बनता है, और उसके बाद में सुआउद्दीन का बेटा सरफराज खान शासक बनता है। लेकिन वो दोनों कमज़ोर शासक थे। और फिर 1739 में अलीवर्दी खां
इन दोनों को जो है सरफराज खां को हटा करके गद्दी हासिल कर लेता है और बंगाल का क्या है नवाब बन जाता है। कौन? अली वर्दी खां। ठीक है, तो अली वर्दी खां और अंग्रेज़ों के बीच में डिस्प्यूट होना क्या है शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस दौरान हुगली और उड़ीसा के आसपास अंग्रेज़ों ने अपना व्यापार शुरू कर दिया था। हुगली बंगाल में है और उड़ीसा जो है उस वक्त बंगाल नवाबी के अंतर्गत ही आता था। तो अंग्रेज़ों की उस क्रियाविधि से अली वर्दी खां खुश नहीं था, इसलिए लगातार उनके बीच में क्लैश होते रहते थे। ठीक है, और उसके बाद में मराठा का भी आक्रमण होता था। एक बार तो मराठा के आक्रमण पर जो है अली वर्दी खां बुरी तरीके से हारे और उन्होंने मराठाओं को चौथ देने का जो है बात स्वीकार कर लिया। 1756 में अली वर्दी खां बंगाल के नवाब के पद से हटते हैं और नया राजा बनता है सिराजुद्दौला। 1756 में सिराजुद्दौला जो है राजा बनता है। आगे की कहानी जो अगला हेडिंग है आपको यहाँ से समझना है, ये पृष्ठभूमि थी। अब ये तो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी। दूसरी बात क्या है कि मुर्शीद कुली खां के बाद में जितने भी राजा हुए, बंगाल के नवाब हुए, उन्होंने मुगलिया सल्तनत को क्या है नजराना नहीं दिया, कोई कर नहीं दिया। तो इससे हुआ कि बंगाल बहुत समृद्ध हो गया और इतना समृद्ध हुआ कि उसे भारत का जो है स्वर्ग कहा जाने लगा। और कई इतिहासकार तो कहते हैं कि ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा संपन्न अकेले उस वक्त बंगाल था। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी जो कि अंग्रेज़ों को आकर्षित करती थी, बंगाल की समृद्धि। जो दूसरा एक मजबूत पक्ष है जिससे अंग्रेज बंगाल में ज़्यादा मजबूत हुए हैं। अभी हम राजनीतिक पक्ष को समझेंगे सिराजुद्दौला के आगे। हम बता रहे हैं कि इंटरेस्ट क्यों है बंगाल में अंग्रेज़ों को और उन्हें किस प्रकार जो है इंटरेस्ट ये काम क्यों आया, कैसे काम आया। तो फर्रुखसियार ने एक फरमान जारी किया जिसको आपने पिछले क्लास में हमने पढ़ाया भी है, जब हम जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ रहे थे तो वहाँ पर फर्रुखसियार का फरमान हमने आपको पढ़ाया भी था। तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि उसने 38 गांव जो है खरीदने का अधिकार दे दिया। साथ में हमने ये पढ़ाया था कि कलिकाता, गोविंदपुरी और ये सब मिला करके जो है एक जमींदार वहाँ पर प्रशासन चलाने की भी अनुमति दे दी थी। तो ये सारी चीज़ें जो है फर्रुखसियार के फरमान से होती हैं और सभी व्यापारिक जो आवाजाही उस पर जो सीमा शुल्क है उससे मुक्त कर देते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कौन? फर्रुखसियार। मालों की आवाजाही पर पास या दस्तक जारी करने की शक्ति, ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, ये पूरी कहानी बदलेगी। चलो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखसियार ने करों से मुक्त कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब कुछ अपना बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएगी, लेकिन जो ये अधिकार था कि वो पास जारी करेगी कि कौन व्यापार करेगा कौन नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा जो है एक खेल खेला अंग्रेज़ों ने और फर्रुखसियार उसमें फंस गए। उसके बाद में जितने भी लोकल व्यापारी थे उन पर भारी भरकम कर लगाना, उनका पास न बनवाना और साथ ही जो अन्य अंग्रेजी व्यापारी थे उनका इसमें जो है खूब धोखाधड़ी और कर को छुपाना। लेकिन वो चूँकि अंग्रेज़ थे तो उनसे कंपनी के अच्छे रिश्ते के कारण वो बच जाते थे। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय व्यापारी थे बंगाल के, उनका व्यापार तहस नहस और नष्ट हो गया। आप जानते हैं कि ये फरमान फर्रुखसियार ने तो जारी कर दिया, लेकिन उस वक्त बंगाल पर फर्रुखसियार का शासन तो था नहीं, तो इसलिए इस फरमान का विरोध लगातार जितने बंगाल के नवाब थे उन्होंने किया। लेकिन अंग्रेज कहते थे कि उनको मुग़ल सल्तनत से जो है परमिशन मिला हुआ है, जबकि बंगाल के हर नवाब को लगता था कि मुग़ल सल्तनत उसके ऊपर राज नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी एक जो है द्वंद्व का कारण था। अब समझते हैं कि फर्रुखसियार की स्थिति और उसके बाद में प्लासी का युद्ध कैसे होता है और फिर अंग्रेज स्थापित कैसे होते हैं। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो है 10 अप्रैल 1756 को
बंगाल का नवाब बनता है अलीवर्दी खां के बाद में, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला एक अच्छा शासक था और ये अंग्रेज़ों के हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता था। तो हुआ ये कि 15 जून 1756 को इसने कासिम बाजार, एक जगह है बंगाल में, जिस पर अपना कब्जा कर लिया। वहाँ पर अंग्रेजी व्यापारियों का, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरीके से कब्जा था। तो वहाँ पर अपनी जो है सैन्य टुकड़ी भेज करके कासिम बाजार पर अपना कब्जा कर लिया। 20 जून को कोलकाता पर जो है सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया। सिराजुद्दौला ने क्या किया, कब्जा कर लिया 20 जून को कोलकाता पर। अब ये जो दो घटनाएं हैं, इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें बंगाल में उखड़ गई, वो एकदम ख़त्म हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्ट विलियम था कलकत्ता में, उसको भी अपने कब्जे में क्या किया, सिराजुद्दौला ने ले लिया। इसकी वजह यही थी दस्तक जारी करना अंग्रेज़ों का और स्थानीय व्यापार का तहस नहस हो जाना। तो सिराजुद्दौला ने एक सही कदम उठाया था अपने राज्य को लेकर के। जब अंग्रेज यहाँ पर लगभग ख़त्म होने लगे, तब उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा कि मोर्चा संभाले। इससे पहले रॉबर्ट क्लाइव इंडिया में आया था और वो दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के साथ जो है उसने जो है अंग्रेज़ों के युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसी युद्ध में काफ़ी उसने मदद की थी। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है एक उनके लिए कुशल शासक था अंग्रेजी सेना के लिए। हालांकि लोग कहते हैं कि बहुत सनकी क्रूर इंसान था। तो इसको मिशन पर भेजा गया कि जाओ और सिराजुद्दौला ने जो कलकत्ता और कासिम बाजार पर अपना अधिकार किया है उससे मुक्ति दिलाओ। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो मोर्चे पर आता है। अब मोर्चे पर जब रॉबर्ट क्लाइव आता है तो युद्ध करने से पहले वो समझता है कि क्या युद्ध ये जीता जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो वो करता क्या है कि अपनी एक सैन्य टुकड़ी से हमला करता है और कलकत्ता और जो है कासिम बाजार को 2 जनवरी को वो फिर से हासिल कर लेता है। 2 जनवरी 1757 को फिर से हासिल कर लेता है। ठीक है, कलकत्ता को रॉबर्ट क्लाइव फिर से हासिल कर लेता है। लेकिन अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे से व्यापार करना था और बंगाल को लूटना था मनमौजी से, तो सिराजुद्दौला उनके लिए क्या था, एक रोड़ा बन रहा था। तो उस रोड़े को भी हटाने के जुगत में था कौन, ये रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है षड्यंत्र रचना शुरू किया। तो उसे पता लगा कि मीर जाफर नाम का एक मंत्री है सिराजुद्दौला का, सेनापति है, जो कि सिराजुद्दौला से खुश नहीं रहता है। ठीक है, तो मीर जाफर से संपर्क साधने की कोशिश की रॉबर्ट क्लाइव ने और इसमें उसकी सहायता की अमित चंद नाम के एक व्यक्ति ने। अमित चंद नाम के एक व्यापारी ने, बनिया ने जो है रॉबर्ट क्लाइव का क्या किया, मदद किया मीर जाफर से मिलवाने में। अब मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ये तय हुआ कि अगर मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव का मदद करते हैं तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की नवाबी उनको मिलेगा। अब मीर जाफर चूँकि एकदम परेशान थे राजा बनने के लिए, नवाब बनने के लिए, तो उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन शर्तें कुछ अंग्रेज़ों ने भी रखी थी कि अगर आप राजा बन गए तो मुझे क्या मिलेगा। तब अंग्रेज़ों को देखिए क्या क्या मिलता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार तथा 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी। 24 परगना एक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार, यानी कि बिना किसी कर के व्यापार करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और 24 परगना क्षेत्र की जिम्मेदारी भी उनको क्या है, मिलेगी। ये पहली शर्त थी इसकी, रॉबर्ट क्लाइव की। दूसरा कि 10 लाख पाउंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हर जाना देना होगा, क्योंकि जो सिराजुद्दौला से जो युद्ध हुआ, जो नुकसान हुआ कोलकाता और कासिम बाजार वाले मामले में, उसका हर्जाना कंपनी को देना होगा।
और वो मीर जाफ़र देगा अपने शाही खजाने से, ठीक है। उसके बाद में अन्य व्यापारी जो अन्य व्यापारी हैं, अंग्रेज व्यापारी हैं या यूरोपीय व्यापारी हैं, उनका जो नुकसान हुआ है उसका भी हर्जाना कौन देगा? मीर जाफ़र देगा, ठीक है। तो ये शर्त रखी किसने? अंग्रेज़ों ने शर्त रखी और उसके बदले में मीर जाफ़र को क्या मिला? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का नवाबी। अब ये जब तय हो गया तब होता है आपका प्लासी का युद्ध, ठीक है। तो प्लासी का युद्ध आपका 23 जून 1757 को होता है। 23 जून 1757 को होता है आपका प्लासी का युद्ध। अब इस युद्ध के बारे में अगर आपको मैं बताऊं डेटा, तो आप एकदम दांत के तले उंगली दबा लेने वाली ये घटना है। जो सिराजुद्दौला है उसकी सेना में करीब 18,000 घुड़सवारी थे, करीब 50,000 की पैदल सेना थी और बहुत सारे अन्य तरीके थे। यानी कि कम से कम 50, 10, 60, 68, 70, 72,000 की जो है एक सेना थी किसके पास? सिराजुद्दौला के पास में, ठीक है। लेकिन जो इसके खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव है उसकी जो सेना थी वो बहुत ही छोटी थी, यानी कि सैन्य दृष्टिकोण से रॉबर्ट क्लाइव बहुत कमज़ोर था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने अपना दिमाग लगाया और युद्ध जून में होता है, इसके पीछे भी रॉबर्ट क्लाइव का दिमाग था। अब आप जानते हैं कि जून में ये जो पूरा बंगाल का रीजन है ये मानसूनी वर्षा का जो है एक क्षेत्र होता है जहाँ पर खूब वर्षा होती है। और प्लासी जो है वो हुगली के जो है हुगली नदी के आसपास है, जिसमें गंगा जो है गंगा की सहायक नदी हुगली है। तो जब बरसात के मौसम में गंगा ओवरफ्लो होती है और खूब बारिश होता है उस क्षेत्र में, तो ये वही टाइम है जून जुलाई का। तो हुआ ये कि मीर जाफ़र और बरसात ये दोनों मिल करके सिराजुद्दौला की हार का कारण बनते हैं। सिराजुद्दौला की जो तोप थे उसमें जो बम प्रयोग होना था वो सब पानी में भीग करके ख़राब हो गए और जिस टुकड़ी का जो है नेतृत्व मीर जाफ़र कर रहे थे उस टुकड़ी ने युद्ध लड़ने से मना कर दिया और इस प्रकार सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। और जब वो भाग रहा था तो मीर जाफ़र के बेटे ने ही सिराजुद्दौला की क्या की? हत्या कर दी और 1757 में हुए प्लासी के युद्ध ने जो है क्या किया? अंग्रेज़ों को जीत दिला दी, ठीक है। तो इस प्रकार प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए और उनका राजनीतिक शक्ति यहाँ पर धीरे धीरे स्थापित होना प्रारंभ हुआ। तो इस क्लास में इतना ही, आगे क्लास में हम इस प्रकार जारी रखेंगे। घटनाक्रम आगे देखेंगे कि बक्सर का युद्ध कैसे होता है, किस प्रकार नवाब से उनका डीलिंग होता है, और उसके बाद में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश कर जाएंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।